हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज से हम लोग 11th कॉमर्स का जो अकाउंट ये सब्जेक्ट है ये शुरू करने वाले हैं। आपको मैं आपके टेक्स्ट बुक का जो चैप्टर नंबर 3 है जर्नल ये बताने वाला हूं, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात आपसे करना बहुत जरूरी है। दोस्तों जब मैं बात करता हूं अकाउंट इस सब्जेक्ट की, तो हमको तो पता है कि कॉमर्स की जान अकाउंट्स है। मतलब जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्लड का इंपॉर्टेंस है, वैसे ही कॉमर्स स्टूडेंट की लाइफ में अकाउंट इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा पूरा करियर सारा कि हम कितना अर्न करने वाले हैं क्या, अगर हम कॉमर्स ले रहे हैं तो बेसिकली एक सब्जेक्ट दिमाग में आता है, सबसे पहले वो होता है अकाउंट्स। तो अब इस सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है, अप्रोच क्या रख रहा है, ताकि ये सब्जेक्ट हमको समझे इन डिटेल, और 11th का क्या इंपॉर्टेंस है वो सब चीजें बतानी, बहुत सारी बातें करनी, तो पूरा लेक्चर देखना। सबसे पहले मैं इस चैप्टर जो मैं शुरुआत करने वाला हूं आपको पढ़ाने, उसके बारे में कुछ बता दूं और फिर कुछ ज्ञान की बात भी करूंगा। आज का लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं होगा, फर्स्ट सेशन है आपसे कि पहले आपका और मेरा बॉन्डिंग बन जाए रिलेटेड टू अकाउंट्स की, कैसे हम आगे जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, सारी बातें तुम्हें भी पता होनी चाहिए और मुझे भी पता होनी चाहिए। बट उससे पहले आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। दोस्तों आपके इंडेक्स में आप देख रहे होंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड अकाउंट्स, 3rd चैप्टर है जर्नल। पहले 2 चैप्टर ऑलरेडी अवेलेबल है, आशीष सर ने कुछ लेक्चर वहां पे रिकॉर्ड करके दिए हैं अपने चैनल पे ही। जब मैं तीसरे चैप्टर पे आ रहा हूं, उस तीसरे चैप्टर में अकाउंट्स के स्टार्टिंग में उन्होंने ना सोर्स डॉक्यूमेंट्स की बात की हुई है कुछ, तो वाउचर, उसके बाद इनवॉइसेस एंड चेक बुक, जैसे क्रॉस चेक, बेरर चेक, बहुत अलग अलग नाम है। मेरे लिए तो एकदम ऐसी बात है भाई, क्यों ही दिया है। बट जब आप 11th कॉमर्स में एडमिशन लेते हो तो आपको पता होना बहुत जरूरी है कि सर सोर्स डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या और वो क्यों पढ़ना है। थियरी है सर, इग्नोर कर दो, सीधा जनरल एंट्री पास करते, ऐसा नहीं चलेगा। दोस्तों आप एक चीज को ध्यान में रखो कि जब जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, तो वो रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटेंट को कि सच में वो ट्रांजैक्शन हुआ था इसका प्रूफ चाहिए। जैसे कि मैं कहूंगा कि जैसे कि आपने मेरे क्लास पे आके फीस दी, अब आपके घर वाले पूछेंगे अरे सरांना फीस दिली तो तू सरांकडनं रिसीट घेतली का, अच्छा फीस देने का क्या प्रूफ है कि तूने सर को फीस दिया, या फिर कल जाके वापस सर ने पैसा मांगा, तो ऐसे होगा नहीं। तो आप क्या करते हो, लिख के लेते हो यस और नो। तो ये एविडेंस है कि बाबा मैं आपसे वापस फीस नहीं मांगूंगा, या आप मुझे बताओगे सर हमने फीस दी थी, और उसके बेसिस पे आपके पेरेंट्स को भी भरोसा हो गया कि जो पैसा हमने हमारे बच्चे को दिया था टीचर को देने को, उन तक पहुंच गया है। एविडेंस की बात आई, प्रूफ की बात आई। तो वैसे ही सर जब अकाउंटेंट अपने बुक्स में जो भी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, वो रिकॉर्ड कौन से बेसिस पे करते हैं सर, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके बेसिस पे सारा रिकॉर्डिंग होता है। एवरीवन पे अटेंशन। और सर इन डॉक्यूमेंट्स को क्या कहा जाता है, सोर्स डॉक्यूमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है। सर इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, आपको कोई सिखाएगा नहीं ना, आप पढ़ोगे, और उसका क्या होगा पता है कि आपने अगर ये चैप्टर ध्यान से पढ़ा ही नहीं तो ऐसे हो जाएगा कि सर पूरा 11th कॉमर्स तो खत्म हो गया, अकाउंटिंग के बेसिक एंट्रीज भी आ गए, बट आगे जाके किसने पूछा कि अरे ये वाउचर क्या होता है, कैश मेमो क्या होता है, इनवॉइस कब इशू करते हैं, उसके बाद डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है। जैसे अभी आपके लिए ये शब्द नए हैं ना, वैसे ही ये 1 साल बाद नए रहेंगे तो नहीं चलेगा। आज आप 11th के बिगिनिंग में, शुरुआत में हो तो ठीक है, मैंने कुछ वर्ड्स बोले आपको नहीं समझे, बट बेटा याद रखो कि ये जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ये अभी मैं सिखाऊंगा नहीं, लेकिन जैसे मेरा ये सीरीज आगे बढ़ेगा हर एक चीज इन डिटेल बताऊंगा कि कैश ट्रांजैक्शन, जब कैश सेल कर रहा हूं मैं तो मैं कौन सा मतलब वाउचर दे रहा हूं, क्रेडिट सेल के वक्त में क्या इशू कर रहा हूं, डेबिट नोट कब देते हैं, क्रेडिट नोट कब देते हैं, ये सारी बातों का नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है, पासिंग के लिए पढ़ना है, तो बेटा समझ लो आप सबसे बड़ा, बोलते ना कि अपने करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। हम इंडिया में रहते हैं तो हर जगह पे हमको एविडेंस चाहिए। सर मैं जिंदा हूं, मैं ये दिख रहा है, बेटा बर्थ सर्टिफिकेट किधर है? अच्छा बंदा मर गया है,
डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। हमारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। आपको कोर्ट में, कोर्ट बोलता है मुझे सबूत दो, कानून की आंखों पे पट्टी बंदी होती है अनबायस्ड व्यू के लिए। बट एनीवेज, अब क्या है सर, डॉक्यूमेंट्स का इंपॉर्टेंस मुझे इसके थ्रू बताना था। सर एक सिंपल लाइन में बताऊं, सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या था? द एविडेंस नीडेड इन अकाउंटिंग सिस्टम टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन। कि सर और मैडम, अब आप जहां पे भी क्लास को होगे या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे होगे, थर्ड चैप्टर जिन बच्चों ने शुरू कर दिया होगा, आपको एक ट्रांजैक्शन दिया जाता है, सैलरी पेड, टेलीफोन बिल पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, और आप क्या करते हो, एंट्री पोस्ट करते हो। बट ऑब्वियस वो सीखना पड़ेगा कि कैसे डेबिट कैसे क्रेडिट जाता है। बट जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में अकाउंटिंग करोगे तो एंट्री पोस्ट करने से पहले उसका सोर्स एविडेंस, भाई सच में पेमेंट किया है क्या, राइट? तो वो डॉक्यूमेंट्स देखना बहुत जरूरी है। सी, एविडेंस नीडेड इन अकाउंटिंग सिस्टम टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन मे बी रिप्लेस बाय डेटा एंट्री स्क्रीन्स। ठीक है, वो बाद में बताऊंगा कि क्या है, बट एक एविडेंस है मालिक, ये तो समझा, यस और नो। बहुत अलग अलग बातें हैं, बट सर दूसरी बात क्या करनी थी वो बताओ। देखो मैं ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, इसका इंपॉर्टेंस तुमको बताना है। बट दोस्तों, अगर तुम अपने इंडेक्स को देखोगे, ज्ञान की बात कर रहा हूं, टोटल 10 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं पता है, अकाउंट्स की बुक ले ली, क्योंकि अब नया नया इंथुजियाज्म है, भाई अभी अभी कॉलेज में गए, अकाउंट्स पढ़ना है। रैंडमली मैंने लेजर चैप्टर पढ़ना चालू कर दिया। चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा। सर मेरे को लग रहा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये कुछ तो भारी नाम लिख रहा है, एरर्स दिख रहा है, ये शब्द मेरे को समझ रहा है, मैं यहां से चालू कर देता हूं। कुछ भी नहीं समझेगा। एक सिस्टमैटिक तरीके से आपको जाना है। पहले चैप्टर नंबर 1 देखना है, फिर चैप्टर नंबर 2 देखना है। पहले आपको बेसिक समझना है कि सर ट्रांजैक्शन मतलब क्या, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मतलब क्या, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मतलब क्या, बिजनेस में कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, कैश डिस्काउंट मतलब क्या, क्रेडिट डिस्काउंट मतलब क्या। अच्छा, बुक्स में कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, मतलब कौन सा डिस्काउंट दिखता है और कौन सा नहीं दिखता। सर और मैडम, पर्सनल अकाउंट क्या, रियल अकाउंट क्या, नॉमिनल अकाउंट क्या। मैं आज के इस सेशन में सिर्फ क्या ही कर रहा हूं। सर सिखाओगे कब? मैं सिखाऊंगा, लेकिन पहले ये तो समझ लो कि आपको सिस्टमैटिक तरीके से क्यों जाना है। क्योंकि पहले 2 चैप्टर अगर आपको आएंगे तो आप तीसरे चैप्टर से डील कर पाओगे। जनरल एंट्री हवे में नहीं, रटना नहीं है तुमको कि ऐसा है तो सर इसको डेबिट देंगे, बिल्कुल रटना नहीं है मालिक। ये जो अभी पढ़ रहे हो ये अभी पढ़ोगे, और अभी पढ़ोगे मतलब बाद में लोगों को, या लोगों का अजम्पशन रहेगा कि तुमको तो सब आता है। 12वीं में कोई तुमको बेसिक सिखाएगा नहीं और 12th में तुम्हारी लग जाएगी। समझ में आया? इसीलिए सीरियसली पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, फिर तीसरा करना। जर्नल होने के बाद तुमको लेजर पोस्टिंग समझेगा, फिर सब्सिडरी बुक्स आएगा, फिर रिकंसिलिएशन करोगे, फिर एरर को सुधारोगे कब? जब आपको यह पता होगा कि गलती क्या है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर क्या कहता है कि कोई बंदा एंट्री करने में गलतियां करते हैं और आपको सुधारना है। अब आपको ही नहीं पता गलती क्या है, क्योंकि आपको सही क्या वही नहीं पता। तो गलती ढूंढने के लिए पहले सही क्या है वो तो पता होना चाहिए। सही ये वाले चैप्टर सिखाएंगे। इसीलिए ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि सर डायरेक्टली कोई भी चैप्टर मत उठाना और पढ़ना चालू मत कर देना। सिस्टमैटिक तरीके से जाओ, अकाउंट्स दिमाग में घुसेगा। समझा क्या? ये जो सीक्वेंस है फॉलो करना है। 11वीला क्लास लावायची गरज आहे का सर? हम पढ़ेंगे नहीं अभी, क्या एग्जाम हो जाएंगे सर? मस्त पे कि 12वीं बोर्ड का एग्जाम है, क्लास लगाएंगे। बेटा सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, अकाउंट्स को हल्के में लेना मत। और अकाउंट्स अगर वीक है तो बस जिंदगी में लग जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? यस सर, ओके। तो मेरा एक मैसेज आपके तरफ जो देना था हो गया। दोस्तों पहला सेशन है, अब मैं आता हूं वापस। थोड़ा लिंक में कि आपको सीधा मैं पढ़ा देता, बट कुछ बातें करना जरूरी है। पहला लेक्चर सारे बच्चे देखते हैं, इसीलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दी। आज सिर्फ एक पैराग्राफ में पढ़ूंगा इंट्रोडक्शन का, जर्नल चैप्टर 3 का, और आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या कहा हुआ है। सी एवरीवन, सबका ध्यान यहां पे, आपके पास टेक्स्ट बुक होगी, पेज नंबर 44 पे आ जाओ। क्या कहा हुआ है सर? एक क्वेश्चन, सर पेपर में इसे के क्वेश्चन आते हैं क्या? यस, देख लो। आपको ना यहां पे स्पेसिमेन बनाने को आएंगे। टैक्स इनवॉइस का कैसे स्पेसिमेन है बताओ, फॉर्मेट कैसे होता है, रिसीट कैसे बनता है, क्रॉस चेक क्या होता है, कैश वाउचर कैसे बनता है, आपको कहेंगे बनाओ।
अब कब बनाते आएगा? जब आपने पहले पढ़ा होगा कि वो क्या है और उसमें क्या क्या कंटेंट आते हैं, सब बताओगा। सी एवरीवन पे अटेंशन। ओके, इंट्रोडक्शन हम समझ रहे हैं कि सर सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, सबका ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए। बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑल डे टू डे विच ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। कि सर मैं सारे ट्रांजेक्शन बुक्स में तो रिकॉर्ड करूंगा, जैसे ये मेरा बुक हो गया। क्या था सर? सैलरी पेड, तो मैंने एंट्री किया क्या? सैलरी टू कैश। एंट्री क्या कैसे आती बता दूंगा, सारे लेक्चर्स आएंगे सब समझेगा। बट सर अगर मैं एंट्री कर रहा हूं तो क्या इस एंट्री करने से पहले एज एन अकाउंटेंट मुझे कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए कि सच में पेड किया है कि नहीं, सामने वाले ने सच में रिसीव किया है कि नहीं? यस सर चाहिए। तो बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑल डे टू डे विच ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। द वर्ड डॉक्यूमेंट मीन्स पीस ऑफ पेपर विच प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन एज ए लीगल नेचर, कि कौन से पर्सन को सैलरी दिया, कितना अमाउंट पेड किया, कौन सी डेट को पेड किया, ये सारी बातें डिटेल इंफॉर्मेशन उस डॉक्यूमेंट पे लिखी होती है। डॉक्यूमेंट इज अ लीगल प्रूफ फॉर रिकॉर्डिंग एवरी ट्रांजेक्शन, दैट इज व्हेन वी परचेज कंप्यूटर फॉर कैश, 30,000 का कंप्यूटर लिया था, विल गेट व्हाट? कैश मेमो। मैंने कहा था ना शुरुआत में आपको कि मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि कैश मेमो कब दिया जाता है, राइट? ये देखो यहां पे लिखा है कि गुड्स सोल्ड अगेन कैश। जब कैश बेसिस पे हम गुड्स को सेल करते हैं तब सेलर कैश मेमो बना के देता है। और सर क्रेडिट पे किया तो इनवॉइस या बिल देते हैं। ये जो बेसिक फर्क है किसी को पता नहीं रहेगा। तो मेरे लेक्चर्स करो, तुमको मास्टर बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। समझ में आ रहा है क्या? एवरीबॉडी पता होना चाहिए। भले हमने कॉमर्स लिया, अकाउंट तो सीख रहे हैं, बट सर थियोरिटिकल पता है, प्रैक्टिकल कोई ज्ञान ही नहीं है। कल जाके शॉप में जा रहे हो, अच्छा उधार पे गुड्स दिया, बोले कैश मेमो दे उल्टा। अरे आपका लेवल समझ जाएगा कि आपने कुछ समझ नहीं रहो, एवे ही बस पढ़ना था, जिंदगी में कुछ करना था। ऐसे मत करो, समझो चीजों को कि अगर वो कैश पे सेल कर रहा है तो कौन सा डॉक्यूमेंट देगा। हर एक शब्द का मतलब है, वो ऐसे ही नहीं आया। कहां पे आया था सर ये वर्ड? सी एवरीवन, क्या था कि जब मैंने कंप्यूटर परचेस किया 30,000 का, तो मैंने कौन सा डॉक्यूमेंट दिया? एवरीवन अंडरलाइन कैश मेमो। क्यों ये आया? क्योंकि कैश बेसिस पे सेल किया है सामने वाले ने। समझ रहा है क्या? कैश मेमो। इनवॉइस कि जब सेलर क्रेडिट पे सेल करता है तब थोड़ी ना कैश मेमो देगा, क्योंकि कैश को तो इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं दैट पर्टिकुलर पॉइंट पे। सो सर ये इनवॉइस कब दिया जाता है? ये भी तुमको समझा, जब क्रेडिट पे सेल होता है, सेलर बनाता है। ये दोनों ही चीज आ रहा है तुम्हारे ध्यान में? आई नो, मैंने जैसे कहा था कि पहला दिन है, पहला सेशन है, चीजों को धीरे धीरे समझो। जब रेगुलर लेक्चर आएंगे अकाउंट्स को, तुमको ना तुम्हारा एक अलग इंटरेस्ट क्रिएट होगा। समझ में आया? ओके सर, चलो आगे बढ़ते हैं अब। ओके, दिस कैश मेमो इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट। तो ये कैश मेमो क्या था बाबा? सोर्स डॉक्यूमेंट था। अब जब अकाउंटेंट एंट्री करेगा कि भाई तूने सच में परचेस किया है या तुमने सेल किया है, तो दिखाओ क्या प्रूफ है। तो ये प्रूफ है, उस पे से आपने अकाउंटिंग करना है, उस एविडेंस को, उस डॉक्यूमेंट को संभाल के रखना है। सर कैसे संभाल के रखेंगे? ये देखो, आपने बड़े बड़े फाइल्स देखे रहेंगे। सी एवरीवन, दिख रहा है तुमको? सर ये ना हम लोग प्रॉपर फाइलिंग करते हैं कि कितने ट्रांजैक्शन है, देख लो। मतलब थियरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों में उसका ना एक मिलाप कर रहा हो, ताकि तुम चीजों को भूलो ना, या ऐसे ग्रांटेड नहीं लोगे कि 8वीं 9वीं में पढ़ा था। नहीं, ये अब सब अब भी जो पढ़ रहे हो ये आपके मरते दम तक साथ में रहने वाला है। तो जो भी है हम लोग प्रूफ जमा करके रखते हैं। कल जाके आपका ऑडिट हुआ, चेक किया कि तूने एंट्री क्यों, कौन से बेसिस पे की, आपने देखने बताने का ये देखो सोर्स डॉक्यूमेंट है, मेरे पास एविडेंस था, इसीलिए मैंने क्या किया, उसका एंट्री किया, बुक्स में उसको रिकॉर्ड किया। समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? यस सर। अगर 11वीं लेवल पे इतनी बात समझ रही तो आप बहुत आगे जाओगे। द पर्सन और अकाउंटेंट, मतलब आप लोगों की बात चल रही है, फर्स्ट एंश्योर द रिलायबिलिटी ऑफ द लीगल प्रूफ ऑफ द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। Every entry in the books of account is supported by the relevant documentary evidence। सर जितने भी बुक्स में एंट्री हुए हैं ना, उन सबको क्या रहेगा? एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रहेगा। आपको पता होना चाहिए कि सच में वो ट्रांजैक्शन हुआ है। अब तुम क्लासेस में हो, कॉलेज में हो, तुमको सीधा एक 10 एंट्री दे दिया होता है, 10 ट्रांजैक्शन दे दिए होते हैं और तुम उस पे से एंट्रीज पास करते हो। बट प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे नहीं होगा कि 10 बातें बोली पास कर दो। नहीं, आपको उसका क्या रखना है? एविडेंस, सोर्स डॉक्यूमेंट उसका होना चाहिए, फिर आप उसका क्या करना? एंट्री पास करना। ठीक है।
These papers are called accounting documents and the accounting documents are based for entering business transaction in the books of account. तो सर एक फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाएगा कि जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो, राइट, जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो तो कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? आप कह देना अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट चाहिए। समझ में आया? या जो डॉक्यूमेंट लगते हैं उन्हें कौन सा डॉक्यूमेंट कहते हैं? यू कैन से इट सर अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स करके। तो मालिक एवरीबॉडी, क्या तुमको डॉक्यूमेंट्स का इंपॉर्टेंस समझा क्या? हाँ सर। ओके सर, नेक्स्ट सेशन में ना कैश मेमो, इनवॉइस, रिसीट, पेइन स्लिप। अच्छा, आप कॉमर्स में आ गए हो, कभी बैंक में तो गए होगे अपने मम्मी के साथ, डैडी के साथ, भाई के साथ, अंकल के साथ। आपने जब चेक डिपॉजिट किया है या फिर आप जब कैश अपने अकाउंट में डाल रहे हो तो बैंक वाला बोलता है पेन स्लिप भरून द्या। अब अपना बच्चा ऐसे ऐसे देखेगा, नहीं चलेगा। तुम कॉमर्स के स्टूडेंट हो, अब तुम्हें सब आना चाहिए, ये अजम्पशन रहेगा क्योंकि तुम सीखी वो दुनिया में रहे हो। साइंस के बच्चे को नहीं आया चलेगा, कैश मेमो नहीं माहिती, इनवॉइस नहीं माहिती, चलेगा क्योंकि उसका ये फील्ड नहीं। एक्चुअली जनरल नॉलेज होना चाहिए बट नहीं फील्ड है तो उसको माफ कर दिया जाएगा, तुमको बख्शा नहीं जाएगा। और सर ये सब कहां पे पढ़ाया जा रहा है? 11th में पढ़ाया जा रहा है। तो तुम पढ़ना, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, अच्छे से पढ़ना ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थोड़ा समझ के पढ़ो सर। पहला चैप्टर था, पहला दिन था, ज्यादा बड़ा सेशन नहीं रखूंगा। जर्नल में मैंने इंट्रोडक्शन, बुक कीपिंग, मतलब जब मैं अकाउंटिंग के एंट्रीज करता हूं तो डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं वो आपको समझाया। पढ़ना कैसे है, रैंडमली कोई भी चैप्टर मत उठाओ, स्पेसिफिक एक सिस्टम से जाओ, सारी चीजें आपको समझनी चाहिए। तो दूसरा चैप्टर, पहले से दूसरा चैप्टर लिंक है, दूसरे से तीसरा चैप्टर लिंक है, तो लिंक मत ब्रेक करना। आया ध्यान में? ओके, मैं फर्स्ट सेकंड चैप्टर के बारे में ही बताऊंगा, उसका भी टेंशन मत लो। ये इनवॉइसेस आपको पेपर में आने वाला सवाल है तो ये आएगा, हर चीज आपको बताई जाएगी। अब क्या करना है? लेक्चर्स के वेट करना है, राइट। अपना एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, डाउनलोड कर लो, अमोल कासार से केसीए। और भी कुछ बातें रहेगी, टाइम टू टाइम आपको बताते रहूंगा, ठीक है। चलो यहीं पे रुकता हूं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय